हेलो फ्यूचर मेडिकोज। जय श्री राम। जय श्री कृष्णा। जय माता दी। हर हर महादेव। तो जैसा कि आपको थंबनेल देख के एक बात तो पता चल गया होगा कि ये जो जानकारी है आपको IGIMS बीएससी नर्सिंग 2025 साथ ही साथ GNM और जितने भी एलाइड हेल्थ केयर के कोर्सेज हैं, जैसा कि आपको पैरामेडिकल का कोर्स मिल जाएंगे, इन फिजियोथेरेपी के कोर्स सब के बारे में सेकेंड राउंड का काउंसलिंग जो है अभी 7 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। 7, 8 और 9 को तीन डेट बहुत अच्छे से याद रखिए। इन तीनों डेट में एक क्राइटेरिया बना दिया गया है, एक कंडीशन बना दिया गया है कि किस किस बच्चों को किन डेट को आना है। तो आपको थंबनेल से ये तो पता चल गया होगा कि IGMS जो BSc नर्सिंग GNM साथ ही साथ फिजियोथेरेपी और पैरामेडिकल के कोर्सेज के लिए जो एक शेड्यूल अपडेट किया है, उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिलने मिलने वाला है। यहाँ पे क्या क्या मिलने वाला है, तो सेकेंड राउंड काउंसलिंग के बारे में कंप्लीट जानकारी मिलेगा। कितने सीट वैकेंसी, कितने सीट अभी तक बचे हुए हैं और किस किस कोर्स में बचे हुए हैं, उसके बारे में यहाँ जानकारी मिल जाएगा। और काउंसलिंग के लिए क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट आपको ले जाना है, सब कुछ आपको यही मिल जाएगा। अब आप बिना देरी किए हुए जल्दी से देखते जाइए। देखिए, ये जो आप अभी देख रहे हो ना, ये और कुछ नहीं है मेरे भाई, ये सिंपल सा आप लोगों को जानकारी जो IGMS लेना चाहता है वो सब है। देखो, कुछ कुछ डेट आप, हालांकि ये यहाँ से समझने में अगर दिक्कत हो तो हम पॉइंट वाइज एकदम पॉइंट बना के लाइन बाय लाइन आपके लिए लिख के ला दिए हैं, ताकि आपको सहूलियत मिल जाए। देखो, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे BSc नर्सिंग GNM के साथ साथ एलाइड इन हेल्थ केयर कोर्स 2025 के लिए जो भी कंप्लीट जानकारी है वो यहाँ पे आपको कम अच्छे तरीका से समझाते हुए मिल जाएंगे। आप टेंशन मत लेना, आप पूरा वीडियो देख लो। 5 से 10 मिनट का वीडियो बनेगा और आपके सेकेंड राउंड काउंसलिंग से रिलेटेड हर एक जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब देखिए, ये डेट याद रखिए, 7/10/2025 यानी कि 7 अक्टूबर को, 7 अक्टूबर को आपको मेरे भाई जिन भी बच्चों का जो IGMS का मेरिट लिस्ट निकला था, जिसमें सीरियल नंबर 1 से 556 के बीच में जितने भी बच्चे लिस्टेड थे, जिन बच्चों का नाम 1 से लेके 556 मतलब 556 सीरियल नंबर के अंडर में था, वो सभी बच्चे 7 तारीख को यानी कि 7 अक्टूबर को कहाँ पहुंचिएगा, तो ऑडिटोरियम हॉल है IGMS पटना के अंदर, वहां 10:30 बजे तक पहुंच जाइएगा। कहाँ पहुंचना है, देखो यहाँ ये इसका मतलब हुआ कहाँ पहुंचना है, आपको पहुंचना कहाँ है। तो आप सभी को पहुंचना है, कहाँ पहुंचना है, तो आप सभी को पहुंचना है IGIMS के ऑडिटोरियम हॉल में पहुंचना है। कितने टाइम टाइम क्या होना चाहिए, 10:30 बजे तक किसी भी कीमत पे पहुंच जाना है। 10:30 बजे से लेके आपका काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, तो 10:30 ये टाइम याद रखिएगा। कहाँ पहुंचना है जी, तो ऑडिटोरियम हॉल में पहुंचना है। कौन कौन सा बच्चा 7 तारीख को पहुंचेंगे, कौन कौन सा मेरे फ्यूचर मेडिको 7 तारीख को पहुंचेंगे, तो जिनका भी लिस्ट में सीरियल नंबर 1 से 556 के बीच नाम आया था ना, वो सभी बच्चे पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये 7 तारीख का पूरा इंफॉर्मेशन हुआ। ठीक है, अब 8 तारीख को देखो, 8 अक्टूबर को किनको किनको पहुंचना है, तो सीरियल नंबर 557 से लेके 731 के बीच में, देखो 557 नंबर पे जिसका भी नाम है, साथ ही साथ 731 नंबर पर जिसका नाम है, इन दोनों के बीच में जिस भी स्टूडेंट का सीरियल नंबर में मेरिट लिस्ट में नाम था, वो सभी बच्चे भी कहाँ पहुंचेंगे, ऑडिटोरियम हॉल, IGMS का जो ऑडिटोरियम हॉल है वहां पहुंच जाएंगे 10:30 बजे। कितने तारीख को, 8 अक्टूबर को, मतलब कि 8 अक्टूबर को आपको पहुंचना है ऑडिटोरियम हॉल में। कौन कौन बच्चे पहुंचेंगे, जिनका सीरियल नंबर 557 से 721 के बीच है, वो सभी बच्चे 8 तारीख को पहुंचेंगे। अब बात आता है 9 तारीख को। 9 अक्टूबर को किसको किसको पहुंचना है जी, तो 9 अक्टूबर को जिसका भी मेरिट लिस्ट में या सीरियल नंबर में 732 रैंक है, सीरियल नंबर किसमें, सीरियल नंबर में जिसका रैंक 732 है या 732 से आगे, ऑनवर्ड मतलब होता है वहां से आगे, तो 732 या 732 से आगे जो भी बच्चे हैं, जैसा कि जनरल कैटेगरी के जितने भी स्टूडेंट होंगे, तो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट 862 से पहले वाले, कहाँ से पहले वाले, 862 से पहले वाले बच्चे पहुंच जाएंगे। देखिए, कहाँ से कहाँ, ध्यान से इसको अच्छे से समझिए, जनरल वाले बच्चे कहाँ से कहाँ होने चाहिए, तो 732 से लेके
862 के बीच में जो भी बच्चे हैं वो पहुंचेंगे 9 तारीख को। कहाँ पहुंचेंगे? ऑडिटोरियम हॉल आईजीएमएस पटना 10:30 बजे। जो बच्चा बीसी ग्रुप से हो, बीसी ग्रुप मतलब ओबीसी वाले जो है, BC1 BC2 वो बच्चे, और ईबी ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे, देखिए जिनका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बना हो या जो ओबीसी या BC1 BC2 के बच्चे हैं, वो 732 से लेके अगर 899 के बीच में उनका सीरियल नंबर आता है, कहाँ से कहाँ, 732 से लेके 899 के बीच आता है, तो वो सभी बच्चे 9 तारीख को पहुंचेंगे ऑडिटोरियम हॉल में। फिर ईबीसी ग्रुप के बच्चे 732 से 901 के बीच में जिनका सीरियल नंबर है वो भी पहुंचेंगे ऑडिटोरियम हॉल में 10:30 बजे। और जो SC ST कैटेगरी के हैं वो 732 से लेके 909 के बीच में जिनका भी सीरियल नंबर में नाम होगा वो सभी बच्चे ऑडिटोरियम हॉल आईजीएमएस पटना 10:30 बजे पहुंचेंगे। यहाँ तक का इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान से सुनिएगा, सीरियल नंबर आप बोलोगे कि एक बात बताओ, फर्स्ट काउंसलिंग तो हो चुका है, तो फिर फर्स्ट काउंसलिंग के बच्चे क्यों आ रहे हैं यहाँ पे? तो यहाँ पे फर्स्ट काउंसलिंग के वही बच्चे आएंगे जो पहला काउंसलिंग में किसी भी कारणवश अब्सेंट रहे हो। देखो सीरियल नंबर 1 से लेके 556 के बीच में जिसका जिसका भी नाम है, और अगर वो बच्चे पहला काउंसलिंग में किसी भी कारण से नहीं पहुंच पाए हो, वो भी सेकंड काउंसलिंग में आएंगे, वो भी सेकंड काउंसलिंग में आएंगे, ये याद रखिएगा। साथ ही साथ मान लो कि आप पहला काउंसलिंग में आ चुके हो लेकिन आप कोई कोर्स को सिलेक्ट नहीं किए, ऑप्टेड माने सिलेक्ट करना, आपके द्वारा सिलेक्ट करना, इसको हम ऑप्टेड बोलते हैं। मान लो कि आप काउंसलिंग में आए, आप काउंसलिंग में आए थे, लेकिन आप काउंसलिंग में आए लेकिन आप कोर्स को नहीं चुन पाए, आप कोर्स नहीं चुन पाए, वो सारे बच्चे भी सेकेंड काउंसलिंग में दोबारा आ सकते हैं। कहां से कहां? सीरियल नंबर 1 से 556 के बच्चे। ठीक है, अब आगे बढ़िए। काउंसलिंग के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लाना है वो सब बातें यहाँ बताया गया है। काउंसलिंग के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए वो सब बातें आपको यहाँ बताएं। अच्छा, काउंसलिंग के लिए जो भी डॉक्यूमेंट लाओगे तो एक तो लाओगे आप ओरिजिनल कॉपी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लाओगे, साथ ही साथ इस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का फोटो कॉपी भी लाना है, और उस फोटो कॉपी पे आपका साइन होना चाहिए। ये समझ में आया क्या? आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट काउंसलिंग के लिए लाओगे ही लाओगे, साथ ही साथ फोटो कॉपी भी उसी डॉक्यूमेंट का साइन के साथ होना चाहिए। अब बात आता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए ये बता दो। तो देखो ध्यान से सुनो, सबसे पहले नीट 2025 का जो स्कोर कार्ड है ना, जो आप नेट से नीट नीट यूजी के साइट पे, वेबसाइट पे जाके जो स्कोर कार्ड मतलब आपका कितना नंबर आया है वो आपको चाहिए। साथ ही साथ आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, यानी कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब चाहिए। 10वां का मार्कशीट चाहिए। पासिंग सर्टिफिकेट तो आप लोग 11 12 वाले स्कूल में जमा कर दिए होंगे, तो वहां से आप लोग प्रोविजनल ले लेना। टेंथ का प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिला होगा, ध्यान से, टेंथ का क्या मिला होगा? प्रोविजनल। तो टेंथ का प्रोविजनल ले लेना आप लोग, और साथ ही साथ टेंथ का मार्कशीट सबके पास होगा, तो टेंथ का मार्कशीट ले लीजिएगा। और पासिंग सर्टिफिकेट तो 12 वाले स्कूल में जमा होगा, तो पासिंग सर्टिफिकेट के जगह पे प्रोविजनल सर्टिफिकेट ले लीजिएगा। अब 12 लेवल में 12 क्लास का क्या क्या चाहिए? तो 12 का भी आपको मार्कशीट चाहिए। साथ ही साथ जो बच्चे 12 में 12 पास कर गए हैं इस बार, तो उनको पासिंग सर्टिफिकेट मिल गया होगा, तो वो पासिंग सर्टिफिकेट के साथ मार्कशीट ले लीजिएगा। माइग्रेशन हो आपके पास, वही माइग्रेशन सर्टिफिकेट वो ले लीजिएगा। अगर मान लो किसी कारणवश किसी किसी बच्चों का होता है कि कॉलेज में होते हैं, कहाँ होते हैं? कॉलेज में। मान लो कि आप नॉर्मल ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो वहां से आप कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट ले लेना। क्या होता है? CLC, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। या मान लीजिए कोई बच्चे 12 क्लास में कॉलेज में एंट्री कर, मतलब बहुत सारा कॉलेज है जो 12 क्लास का पढ़ाई करवाता है, जैसे कि पटना साइंस कॉलेज। पटना साइंस कॉलेज से आप अगर 11th 12th किए हैं ना, तो वहां से आपको कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट मिलेगा, नहीं कि देखो एक होता है ट्रांसफर सर्टिफिकेट, एक होता है CLC। तो आप टेंशन मत लो, आपके पास जो भी होगा ना 12 पास करने के बाद जो भी सर्टिफिकेट स्कूल या कॉलेज दिया होगा वो ले लेना, ठीक है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट बना लीजिएगा, कास्ट सर्टिफिकेट बना होगा आई थिंक, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब आप किस स्टेट से हो वो चाहिए। क्या क्या चाहिए? कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए और डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए। यहाँ पे एक स्पेशल केस है, मान लेते हैं बहुत सारी लड़कियों, कुछ लड़कियों का शादी हो गया होगा, कुछ लड़की मैरिड होंगे, तो उनके लिए यहाँ पे अच्छे से समझना है। आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो है ना, कि पिताजी के साइड वाले हो, मान लो यहाँ फादर साइड का कहने का मतलब हुआ, आप देखो यहाँ पे
ये कॉन्ट्राडिक्शन मतलब ये कंफ्यूजन में मत रहिएगा। आजकल के जमाना में इंटरकास्ट शादी भी होती है, तो वहां पे जो आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए ना, वही कास्ट वाला सर्टिफिकेट चाहिए जो आपके पिताजी हैं, मतलब लड़की के पिताजी जिस कास्ट से हैं उसी कास्ट का सर्टिफिकेट चाहिए। लेकिन डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है ना, वो हस्बैंड साइड का चाहिए। मान लो हस्बैंड आपके जिस स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं उस स्टेट का आपको डोमिसाइल चाहिए, लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट आपके पिताजी के साइड का चाहिए। ये समझ में आ गया। ये हालांकि रेयर केस होगा आप लोगों के लिए, अभी अभी फिलहाल ये रेयर ही होगा। अदर मतलब फिर भी समझ लीजिए। अब आगे देखिए, को एफिडेविट चाहिए। किसका एफिडेविट चाहिए? तो ध्यान से, कई बार क्या होता है ना, आप अभी 12 के बाद ग्रेजुएशन में नाम लिखा लिए किसी भी यूनिवर्सिटी से या किसी दूसरे कोर्स में दूसरे यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो, तो जो भी बच्चे अगर किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हो ना, तो उनको अच्छे से, उन लोगों के लिए ये काउंसलिंग वैलिड नहीं है। इस काउंसलिंग में आपको एक एफिडेविट बनाना पड़ेगा जिसमें आपको लिखना पड़ेगा कि आप किसी भी दूसरे यूनिवर्सिटी से कोई दूसरा कोर्स नहीं कर रहे हो, नोट परस्यूइंग एनी अदर यूनिवर्सिटी एट ए टाइम ऑफ एडमिशन। एडमिशन के टाइम में आपका किसी दूसरे यूनिवर्सिटी से कोई भी नाता रिश्ता नहीं है। इस नाम का, इस चीज को लेके एक एफिडेविट बनाना पड़ेगा आपको। साथ ही साथ आपको गैप सर्टिफिकेट भी बनाना पड़ेगा। गैप, मान लो कि आप 12 की हो 2020 में और आपका एडमिशन होगा अभी 2025 में, तो आप इन 5 साल में क्या किए हो, इसको हम बोलते हैं गैप सर्टिफिकेट। एक एग्जाम्पल के रूप में लिए तो ये गैप सर्टिफिकेट भी आपको एफिडेविट के रूप में बनाना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको 4 फोटो चाहिए। कौन से साइज में? पासपोर्ट साइज का 4 फोटो चाहिए। ये समझ में आया। ये सभी चीजें काउंसलिंग के टाइम चाहिए आपको। उसके बाद आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा 10,000 रुपये का। आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा कितने रुपये का? 10,000 रुपये का। और किसके नाम से बनाओगे? तो याद रखिएगा, आप बनाओगे डायरेक्टर आईजीएमएस पटना के नाम से। आप बनाओगे इन फेवर ऑफ डायरेक्टर आईजीएमएस पटना। इस नाम से 10,000 का डिमांड ड्राफ्ट बनाओगे बैंक जाके। और याद रखना, ये जो डिमांड ड्राफ्ट है ना, ये नॉन रिफंडेबल फॉर अलॉटमेंट ऑफ सीट। अगर आप सीट अलॉटमेंट के लिए आप आगे बढ़ जाते हो ना, आप उम्मीद में रहते हो कि मेरा सीट अलॉट कर दे आईजीएमएस, इस केस में जाके आपका ये जो 10,000 रुपया है ये नॉन रिफंडेबल है। अब देखो, विदाउट डिमांड ड्राफ्ट, डीडी का फुल फॉर्म होता है यही, डिमांड ड्राफ्ट। विदाउट डिमांड ड्राफ्ट सीट विल नॉट अलॉटेड। कहने का मतलब है जब तक आप डिमांड ड्राफ्ट नहीं लाते हो 10,000 का, तब तक आप काउंसलिंग में आपको कोई भी सीट नहीं मिलेगा। अगर काउंसलिंग में आप सीट के लिए सोच रहे हो तो आपको चाहिए डिमांड ड्राफ्ट, और जो डिमांड ड्राफ्ट बनाओगे वो रहेगा नॉन रिफंडेबल, मतलब आपको वापस नहीं मिलेगा। इसका ये मतलब नहीं है, देखिए, अगर आप काउंसलिंग में आ गए, अगर आपको सीट चाहिए, ठीक है, तो सीट के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, और आगे बढ़ना पड़ेगा तो 10,000 का डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा। तो आप ये नहीं सोच सकते हो कि हमको, मान लो किसी दुर्भाग्य कारण से, किसी कारण से आपका आपको सीट नहीं मिला, तो आप इस 10,000 का उम्मीद छोड़ देना, ये 10,000 आपको रिफंड नहीं मिलेगा। अब आगे बढ़िए। इस तरीका से आपका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ था। अब कुछ कुछ चीजें जो जो पेपर आर्टिकल है उसको देख लीजिए, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। देखो 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 अच्छे से, आपका यहाँ से क्या क्या समझने वाली बातें हैं। देखिए, 7 अक्टूबर को सीरियल नंबर 1 से 556 के बच्चे ऑडिटोरियम हॉल आईजीएमएस पटना पहुंचेंगे, 10:30 बजे तक पहुंच जाएंगे। 8 तारीख को 557 से 731 वाले बच्चे पहुंच जाएंगे। साथ ही साथ देखो, 9 तारीख को कौन कौन बच्चे पहुंचेंगे, तो जिसका मेरिट लिस्ट में 732 से लेके 862 तक का, 862 तक के अंदर में जनरल कैटेगरी वाले बच्चे होंगे, वो 9 तारीख को पहुंचेंगे। फिर बीसी और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे 732 से अगर 899 के बीच में आ रहे हो, वो भी 9 तारीख को पहुंचेंगे ऑडिटोरियम हॉल। जो ईबीसी कैंडिडेट हो वो 901 तक के पहुंचेंगे, और एससी वाले 909 तक पहुंचेंगे। ये समझ में आ गया। अब आगे अगर देखें तो देखिए, यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि ऑल अप्लीकेंट फ्रॉम मेरिट रैंक नंबर 1। देखो, ये आपसे बोल रहा है कि जो भी बच्चे एक रैंक 1 से लेके 556 के बीच में सीरियल नंबर में आ रहे थे और किसी कारण से फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं पहुंच पाए हो, वो आराम से सेकंड काउंसलिंग में आओगे सेकंड में, ठीक है। और या दूसरा कंडीशन है, एक कंडीशन है कि नहीं आ पाए थे, नोट प्रेजेंट। एक कंडीशन है कि अगर नहीं प्रेजेंट हो पाए थे पहला काउंसलिंग में, वो भी आओगे सेकंड काउंसलिंग में। दूसरा कंडीशन है कि अगर आप कोई भी कोर्स सिलेक्ट नहीं किए थे, तो आपका स्वागत है, पहला
फिर भी आपका स्वागत है सेकंड काउंसलिंग में। अगर पहला काउंसलिंग में आपको कोई कोर्स आप कोई कोर्स ऑप्ट नहीं किए थे, तो आपका स्वागत है सेकंड काउंसलिंग में। ये बात हो गया। अब यहाँ पे वही बात है, कौन कौन डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। तो एक देखिए, ध्यान से एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए ही चाहिए, साथ ही साथ उस सेल्फ अटेस्टेड का मतलब हुआ, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी का मतलब हुआ, जो भी डॉक्यूमेंट ला रहे हो उसका एक फोटोकॉपी ले लेना विथ साइन। एक फोटोकॉपी लाइएगा विथ साइन, फोटोकॉपी ले लीजिएगा आपके साइन के साथ। समझ में आया? क्या क्या चाहिए? नीट का स्कोर कार्ड, आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट यानी कि वही 10th का मार्कशीट, और आपको वही माइग्रेशन या प्रोविजनल जो मिला रहेगा वो ले लेना। इंटरमीडिएट मतलब 12 वाले मार्कशीट ले लेना, और पासिंग सर्टिफिकेट लेना, माइग्रेशन सर्टिफिकेट ले लेना, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट ले लेना, कास्ट और डोमिसाइल ले लेना। कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए और डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए। कास्ट आपको कहाँ से, अगर आप मैरिड हो ना, मैरिड लड़की, केवल लड़की के लिए वैलिड है। अगर मैरिड लड़की हो तो फादर साइड का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, और हस्बैंड साइड का डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए। मतलब जिस राज्य के आपके हस्बैंड है उस राज्य का आपको सर्टिफिकेट चाहिए, और जिस कास्ट के आपके पिताजी हैं उस कास्ट का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। ये तो ये रेयर केस है, मतलब मुश्किल, मतलब नहीं होंगे। हमको पूरा उम्मीद है ऐसा कभी, मतलब ये चीज बहुत खराब है, छोड़ो। ये विडो या डाइवोर्स का सर्टिफिकेट, जो भी ये चीज है, ये आपको लग जाएगा। एफिडेविट दैट द स्टूडेंट इज, ये बोल रहा है कि आपको एक एफिडेविट चाहिए कि आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से एडमिशन के टाइम में, किसी भी दूसरी यूनिवर्सिटी से आपका कोई नाता रिश्ता नहीं है। आपको गैप सर्टिफिकेट चाहिए एफिडेविट के रूप में। 4 फोटो पासपोर्ट साइज का फोटो चाहिए, और डिमांड ड्राफ्ट 10,000 रुपए का चाहिए। किसके फेवर में? तो इनडायरेक्ट डायरेक्टर आईजीएमएस पटना के फेवर में चाहिए, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। सीट अलॉटमेंट के लिए नॉन रिफंडेबल होगा, ठीक है। अब बिना डिमांड ड्राफ्ट के आपको सीट अलॉट नहीं किया जाएगा। इतना सारा जानकारी था। और याद रखिएगा, सीट मैट्रिक्स हैज बीन प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ वैकेंट सीट इन फर्स्ट काउंसलिंग। देखिए, जो सीट मैट्रिक्स आपका बनाया जाएगा ना, जो भी सीट मैट्रिक्स आपका बनेगा, वो पहला काउंसलिंग में जो वैकेंसी रह गया, पहला काउंसलिंग में जो खाली सीट रह गया है, उसको देखते हुए सीट वैकेंसी बनाया जाएगा। पहला काउंसलिंग में कितना कितना सीट बच गया है? देखो, बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए, किस कोर्स के लिए? बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए जनरल वाले बच्चों का 2 सीट बचा हुआ है। ईबीसी वाले बच्चों का 1 सीट बचा हुआ है। और डी क्यू, ईबीसी में कौन, ईबीसी में जो विकलांग होंगे, ईबीसी में डीक्यू वाले होंगे, उसी का बचा है। जनरल ईबीसी का नहीं बचा है। अच्छे से समझिए। देखिए, बीएससी नर्सिंग में अनरिजर्व के लिए 2 सीट है, और ईबीसी में जो डीक्यू है, ईबीसी ग्रुप वाले, ईबीसी कैंडिडेट का जो विकलांग कैंडिडेट है उसका 1 सीट है, और एससी में जो विकलांग सर्टिफिकेट जिनके पास होगा उसका 1 सीट बचा हुआ है। ये हुआ बीएससी नर्सिंग के लिए। अब जनरल नर्सिंग एंड वो जीएनएम, जीएनएम शॉर्ट में देखिए जीएनएम, ये केवल फीमेल कैंडिडेट के लिए है, और बीएससी नर्सिंग भी केवल फीमेल कैंडिडेट के लिए है। तो जीएनएम कोर्स के लिए अनरिजर्व में 6 सीट है, आउट ऑफ विच 3 आर फॉर डीक्यू। मतलब देखिए, जनरल के बच्चे जो कि विकलांग होंगे, जनरल जनरल वाले बच्चे जो कि विकलांग होंगे, मतलब डीक्यू सर्टिफिकेट वाले होंगे, तो विकलांग का 3 सर्टिफिकेट है जनरल वालों के लिए। आप देखिए, बीसी बीसी 1 बीसी 2 वाले बच्चों के लिए 1 सीट खाली है, एससी वाले बच्चों के लिए 7 सीट खाली है, और एसटी के बच्चे के लिए 1 सीट खाली है। समझ में आया? बीएससी कार्डियक टेक्नोलॉजी में 2 सीट खाली है, 2 सीट में 1 सीट मिलेगा बीसी वाले बच्चों को, 1 सीट मिलेगा एससी वाले बच्चों को। बीएससी डायलिसिस टेक्नोलॉजी में 1 सीट खाली है, वो भी एससी का। बीएससी इंडोस्कोपी में अनरिजर्व डीक्यू, मतलब अनरिजर्व के बच्चे जो विकलांग हो गए उनके लिए 1 सीट खाली है, और ईबीसी के लिए, ईबीसी वाले के लिए 1 सीट खाली है। बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, मतलब बीएमएलटी जिसको आप बोलते हो, उसमें कोई भी सीट नहीं बचा हुआ है। बैचलर ऑफ मेडिकल रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी बीएमआरटी में 1 सीट खाली है, वो भी एससी वाले बच्चों के लिए। बैचलर ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड साइंस बीएमआरएस, इसमें अनरिजर्व का 1 सीट खाली है, वो भी डीक्यू कोटा वाले के लिए, और एससी का 1 सीट खाली है। बीएससी न्यूरो टेक्नोलॉजी के लिए 1 सीट खाली है अनरिजर्व में, और 1 एससी वाले बच्चों का। बीएससी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी में 4 अनरिजर्व का सीट है। ईबीसी का 1 सीट खाली है, एससी का 2 सीट, एसटी का 1 सीट। ऑप्टीमेट्री कोर्स के लिए अनरिजर्व का 1, ईडब्ल्यूएस वालों का 1, और एससी वालों का 2। फिजियोथेरेपी में 1 भी सीट खाली नहीं। रेडियोग्राफी में केवल 1 सीट खाली है, वो भी एससी वाले बच्चों को मिलेंगे।
और बीएससी यूरोलॉजिकल टेक्नोलॉजी मतलब बीएससी इन यूटी, इसमें अनरिजर्व का जो विकलांग होंगे उनके लिए एक सीट खाली है, और ईबीसी के एक बच्चे जो कि विकलांग होंगे उसके लिए एक सीट खाली है। ये रहा आपका कंप्लीट इंफॉर्मेशन। सभी बच्चे ध्यान से इस इंफॉर्मेशन को सुनेंगे। और ये जो हमारा विद्यासागर क्लास नाम का यूट्यूब चैनल है, इस यूट्यूब चैनल पे 12 बोर्ड, जिनको इस बार 12 का बोर्ड एग्जाम देना है 2026 का, चाहे वो बिहार बोर्ड के बच्चे हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हो, इन दोनों बोर्ड के बच्चों के लिए 12 का कंप्लीट तैयारी यहाँ पे करवाया जाएगा लाइव क्लास के थ्रू। लाइव क्लास के थ्रू आपको कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा। लाइव क्लास के साथ साथ रिकॉर्डेड क्लास भी आपको यहाँ पे मिलेगा। जिन भी बच्चों का सपना है बोर्ड में 400 पार लाने का, 400 प्लस मार्क्स लाने का, वो सभी बच्चे विद्यासागर क्लास से आके जुड़े। ये चैनल एकदम नया चैनल है भाई लोग, तो चैनल को सपोर्ट करिए, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। जो भी बच्चे आपके जान पहचान के होंगे जिनको इस बार बिहार बोर्ड 2026 और सीबीएसई बोर्ड 2026 का एग्जाम देना है, बिहार बोर्ड के किस बच्चों को, जिसको खास करके इंग्लिश मीडियम वाले बिहार बोर्ड के जो बच्चे हैं, उन तक विद्यासागर क्लास को पहुंचाइए। इस चैनल पे रेगुलर रेगुलर एक शेड्यूल हम अभी 2 से 4 दिन के अंदर एक शेड्यूल आपको दे देते हैं, एकदम प्रॉपर रूटीन के साथ लाइव क्लास आपके लिए लाया जाएगा विद्यासागर क्लास पे, और रिकॉर्डेड क्लास भी लाया जाएगा। रिकॉर्डेड क्लास में आपको थ्योरी मिलेगा, कंप्लीट थ्योरी मिलेगा, और लाइव क्लास में आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाया जाएगा। जो ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस होता है वो होता है ना, वो लाइव क्लास में करवाया जाएगा। तो विद्यासागर क्लास को आप सभी मेरे दोस्त लोग, मेरे बेटे को फैमिली, मेरे प्यारे बच्चों, इसको सब्सक्राइब करिएगा। और जो भी बच्चे जिनको बिहार बोर्ड का एग्जाम देना है, सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम देना है, वहां तक जरूर पहुंचाइएगा। थैंक यू सो मच। जय माता दी। राधे राधे।